Assalamu alaikum guys. Today topic is about a tibia bone. In this topic we will discuss about their upper end, lower end and shaft and their side determination. So let's get started. So this is a tibia bone. It is also called a shin bone. Basically it is the largest and the medial bone of the lower limb. इस bone को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इसकी upper end, ये इसका shaft और ये इसका lower end. सबसे पहले हम upper end की बात करें. इससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो मेडुलस होता है ना, ये हमारे पास मीडियली प्रेजेंट होता है. सही है. अब मीडियल से ऊपर आएंगे तो ये क्या होगा हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल, ये क्या होगा हमारे पास लैटरल कॉन्डाइल. सही है. इन दोनों के बीच में जो होगा वो होगा इंटरकॉन्डाइलर फोसा. ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम कह सकते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा. और ये जो एमिनेंस निकली हुई है, देखिए कॉन्डाइल जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस है, लेकिन ये थोड़ा सा उभरे हुए पार्ट है, उसे हम कह सकते हैं इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस. सही है. अब हम बात करें लैटरल की, हम बिल्कुल आगे आते हैं ना, तो एक ट्यूबरकल होता है, उसे कह सकते हैं गैडीज ट्यूबरकल. सही है. और लैटरल कॉन्डाइल के अगर हम आगे आएँ, सामने इसके एंटीरियर सरफेस पे देखें तो एक गैडीज ट्यूबरकल होता है. और अगर हम इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे देखें ना, तो एक फैसेट है, एक फैसेट दिखता है हमें. वो फैसेट में ना हमारे पास फिब्यूला का हेड आगे अटैच होता है, आर्टिकुलेट करता है. सही है. हमारे पास ना अपर एंड में ना एक और चीज़ है, इसे कह सकते हैं टिबियल टिब्रोसिटी. ये सबक्यूटेनियस होती है, हमें महसूस होती है, मतलब अगर हम फील करेंगे अपने टीबिया पर रख के तो ये चीज़ हमें महसूस होती है. अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी शाफ्ट की. तो शाफ्ट में हमारे पास 3 हिस्सों में डिवाइड है. इसके 3 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेस होते हैं. बॉर्डर जो होंगे ना वो हमेशा कोई शार्प चीज़ होगी. जैसे ये शार्प चीज़ दिखते हैं ना, ये बॉर्डर्स होते हैं. तो हमारे पास 3 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर, मीडियल और लैटरल. ये सबसे पहले जो मीडियल मेनिलस से जो भी ऊपर एक्सटेंड हो रहा है सब कहेंगे एंटीरियर बॉर्डर टू द टिबियल टिब्रोस. ये एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से एक्सटेंड होते हैं, फ्रॉम द मीडियल मेनिलस टू द टिबियल टिब्रोसिटल. सही है. ये हमारे पास मीडियल मेनिलस है, तो मीडियल मेनिलस वाले से जो भी बॉर्डर आएगा वो होगा मीडियल बॉर्डर. और लैटरल कॉन्डाइल की तरफ जो भी शार्प बॉर्डर होगा वो होगा लैटरल बॉर्डर. ये लैटरल बॉर्डर है, ये एंटीरियर बॉर्डर है. और मीडियल मेनिलस से अगर ऊपर जाएँ तो ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर है. सही. जो भी शार्प एंगल होंगे वो बॉर्डर्स कहलाएंगे. अब इसके सरफेसेस की बात करते हैं. इसमें 3 सरफेसेस होते हैं. एंटीरियर और लैटरल के बीच में जो सरफेस होगा, एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होगा उसे हम कहेंगे लैटरल सरफेस. एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होगी, स्मूथ सरफेस होगी, हमारे पास मीडियल सरफेस. मीडियल और लैटरल के क्या बोला मैंने, यहाँ पे हमारे पास मीडियल मेनिलस ना, तो मीडियल और लैटरल के बीच में जो भी सरफेस होगी उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर सरफेस. एंटीरियर से देख लिया और हमने पोस्टीरियर. अब हम पोस्टीरियर पे आते हैं. पोस्टीरियर पे एक देखो, एक रिज है, एक रिज है, ये दिख रही है ऊपरी सी रफ सी एक रिज है. सही है. इसे हम कह सकते हैं सोलियस लाइन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सोलियर मसल आके अटैच होता है. सही है. इसकी इस रिज के ऊपर जो है ना, ये हमारे पास यहाँ पे पॉप्लिडियल मसल आके अटैच होता है. और इस रिज से नीचे हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है जहाँ पे हमारे पास फ्लैंक्स एडिटोरम लॉन्गस मसल अटैच्ड होता है. सही है. इसमें हमने शाफ्ट की बात कर ली. अब हम लोअर एंड की बात करते हैं. तो लोअर एंड में हमारे पास 5 सरफेसेस होती है. कौन कौन सी? एंटीरियर सरफेस, सामने वाला एंटीरियर है. तो ये बात याद रखना, अगर हम इसको कैसे साइड डिटर्मिनेशन करेंगे, ये वाली जो टिबियल टिब्रोसिटी होती है ना वो एंटीरियरली प्रेजेंट होगी और मीडियल मेनिलस हमारे मीडियली प्रेजेंट होगा. तो एंटीरियर सरफेस, this is the posterior surface, this is a medial surface, medial menilus, this is a lateral surface and this is the inferior surface जहाँ पे हमारे पास टेलस आके आर्टिकुलेट करती है और हमारे पास एंकल जॉइंट बनाती है. सो दिस इज़ अबाउट टिबिया बोन. आई होप आपको समझ आई होगी. इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी या कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, लेकिन अभी फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो हम